नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश शर्मा और आज के इस स्पेशल टेस्टिमोनियल वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं मिस्टर मिथुन यादव जी के पास। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर मिथुन यादव जो कि सिल्वर रैंक पर पहुंच चुके हैं और जल्दी ही गोल्ड की तरफ पहुंचने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि कैसे वो निदान में जुड़े, कब जुड़े और निदान की कौन सी योजनाओं को उन्होंने लोगों तक पहुंचाया है और उनकी आगे की क्या-क्या प्लानिंग है। तो सबसे पहले मिथुन यादव जी, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। आप क्या करते हैं और कैसे निदान से जुड़े, कब जुड़े? तो बेसिकली मेरे को निदान से जुड़े हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 6-7 महीने के करीब हो चुके हैं। और शुरू में मैं सच बोलना चाहूँगा कि मैं इसको कुछ लाइटली नहीं लिया था, बिल्कुल भी ऐसी जुड़ तो गया था, लेकिन कुछ वर्क नहीं किया था और ना ही तो मैंने कुछ इस पर फोकस दिया था। फिर मेरे व्हाट्सएप पे कई सारे मैसेज आते थे कि कोई सिल्वर बन रहा है, कोई गोल्ड बन रहा है, कोई इतनी इनकम ले रहा है, कोई इतनी इनकम ले रहा है। तो मैंने सोचा कि बाकी सब लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, थोड़े ना थोड़ा फोकस देना चाहिए। तो फिर अपने काम के साथ मैंने इसको जहाँ भी मैं काम करने जाता था वहाँ पे लोगों को थोड़ा थोड़ा इसके बारे में नॉलेज देना स्टार्ट किया। तो रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा ना स्टार्ट हुआ और आज मैं सिल्वर रैंक पे हूँ और मेरे टीम के अंदर भी कई लोग सिल्वर बन चुके हैं और मैं गोल्ड की तरफ कंप्लीट होने वाला मेरा गोल्ड, मतलब समथिंग समथिंग करीब पहुँच गया हूँ मैं। और मेरे टीम के अंदर कई सारे लोग हैं जो सुकन्या योजना के लाभ उठा चुके हैं और साथ ही में आज मेरे टीम के अंदर ही एक हेमंत शर्मा जी के हैं और उन्होंने भी इसका लाभ उठाया और उनके जो पढ़ाई लिखाई का खर्चे जो भी है वो यहाँ से इनको पूरे हो रहे हैं। और एक चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग इन सर की वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, इस देखने के बाद इसके ऊपर ज़रूर एक विचार करें। सोचें कि क्या हम 1500 या 25 रुपये का डोनेशन के साथ साथ एक छोटी सी सर्विस भी, एक योजना का लाभ भी उठा सकते हैं और साथ ही साथ हम इनकम भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं पार्ट टाइम। ऐसा नहीं कि आप फुल टाइम करना है, कोई जरूरी वाली चीज़ वाली नहीं है कि हाँ फुल टाइम ही करना है, आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। अब जहाँ कहीं काम कर रहे हो या फिर नौकरी कर रहे हो या फिर जॉब कर रहे हो या फिर आप लेबर मजदूरी क्यों ना हो, ठीक है, तो कहीं से भी ये काम स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि आपके आसपास भी बहुत सारे लोग गरीब हैं जो कुछ कर नहीं पाते हैं या सोचते कि एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, महिलाएं होती है घर से, वो सोचती है कि छोटा मोटा कोई काम मिल जाए, है ना, तो वो यहाँ से काम कर सकती हैं और इस सभी लाभ योजना का लाभ आगे तक बढ़ा सकती हैं। तो जैसा कि आपने अभी बोला, महिलाओं के लिए कई सारी जो है योजनाओं के बारे में आप बोल रहे हैं। महिलाएं जो लाभ उठा सकती हैं, घर बैठे काम कर सकती हैं। तो ऐसी कौन-कौन सी योजनाएं जिसके ऊपर आप बताना चाह रहे हो, जो महिलाओं के लिए स्पेशल है निदान की तरफ से? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये सिलाई मशीन का है वो सबसे बेस्ट है और सबसे ज़्यादा यही यूज़ हो रहा है। तो बाकी सुकन्या खाता भी जो है वो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे तो हर किसी के पास होते नहीं है, कम कई लोग के बड़े हो जाते हैं, लेकिन ये भी चल रही है। लेकिन सिलाई मशीन का सबसे ज़्यादा मेरे सिस्टम में जो जुड़े हैं सिलाई मशीन के थ्रू जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनमें क्या है 25 का सिलाई मशीन का कोर्स भी उनको कंप्लीट करने को मिल जाता है। साथ ही साथ सिलाई मशीन अगर वो सिल्वर अचीव करते हैं इस मेहनत को करते हुए आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि इसके अंदर क्या है हमें आगे भी इसको बढ़ाना है। एक ऐसा नहीं कि हम अकेले अकेले सिलाई मशीन का कोर्स कर लिए और अकेले अकेले आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना करते हैं लोग, क्योंकि इसके अंदर सिस्टम दिया गया है कि आप इसको करते करते आगे बढ़ सकते हैं और कोई छोटा मोटा आगे नहीं, आप नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हैं, लाखों तक जा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ करके महिला लोग आगे बढ़ रही है, हमारे आसपास में आंगनवाड़ी है वहाँ से भी लोग जुड़ चुके हैं और काफ़ी तेज़ी से अच्छे से काम कर रही हैं और वो भी कुछ समय में हो सकते हैं सिल्वर बनने वाले हैं अभी। अच्छा। हाँ, मिथुन जी, एक सवाल मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, आपसे भी ज़रूर पूछूंगा कि ये जो सिस्टम है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें हमने जो सिस्टम यूज़ किया है उसको नेटवर्किंग सिस्टम बोलते हैं। हमने नेटवर्किंग सिस्टम को अडॉप्ट किया है, जो हमारा सारा डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रिवर्स क्राउड फंडिंग के माध्यम से लोगों को पैसा पहुंच रहा है। तो क्या पहले भी आप कुछ इस तरह के काम कर चुके हैं या फिर आपने पहली बार ऐसा कोई काम किया है? और जब आप निदान में अब काम कर रहे हैं, निदान से जुड़कर, तो पिछले कामों में और इन कामों में, जो निदान की तरफ से हम कर रहे हैं, आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? देखिए, मैं काफ़ी टाइम पहले की बात है मेरी, मैं शायद 9th क्लास के अंदर था, स्कूल टाइम की बात बता रहा हूँ। तो मेरे मन में एक, मैं कंप्यूटर सेंटर में कंप्यूटर कोर्स बेसिक सीखने के लिए गया था, तो वहाँ पे एक ऑफ़र मिला था कि आप किसी एक बच्चे को सॉरी 2 बच्चे को अगर यहाँ पे आप एडमिशन करा देते तो आपकी 1 महीने की हैं सैलरी, और मतलब 1 महीने के आपको जो पैसे लगने हैं वो माफ़ हो जाते थे। फीस तो माफ़ हो फीस जाती है। माफ़ हो जाती थी। तो मैंने सोचा कि काश ऐसा होता कि बच्चे पे बच्चे आते जाते, बच्चे पे बच्चे आते जाते, तो कितना मज़ा आता, मैं तो फ्री में ही कर लेता पूरा कोर्स। ऐसा सोच हुआ था मेरा। हुँ। उसके बाद मेरे को एक कंपनी है, बहुत सारे लोग जानते होंगे, स्मार्ट वैल्यू, बहुत फेमस है और हुँ, काफ़ी बड़ी कंपनी है अपने टाइम की। हुँ। आज चल रही नहीं चल रही आई नो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे छोड़े काफ़ी टाइम हो गए। तो उसमें मैंने जुड़ गया था क्योंकि एक मेरे अंदर सोच आई थी कि ऐसा चीज़ से अगर पैसे आते हैं तो मज़ा आ जाता।
तो स्टार्ट किया था, लेकिन वहाँ पर रिस्पॉन्स ना के बराबर आया, क्योंकि 10 या 12 हज़ार की, सॉरी 10-12 हज़ार के करीब समथिंग उसका पैकेज था, और 3 लोग पे 500 रुपये मिलते थे। सर मैं सही बताना, 3 लोग कहते थे, इस 1:2 कहते थे इसको। हम्म, 3 लोग पे 500 रुपये मिलते थे। और सोचिए 12 हज़ार की एक तरह से देखा तो प्रोडक्ट किसी को दिलवाना, और 3 लोगों की ज्वाइनिंग पे एक 500 का नोट, तो बहुत ही कम लगाता था। और निदान में क्या है? और निदान में एक ज्वाइनिंग से 500 आ जाती और है। ज्वाइनिंग कितने की है निदान में? ज्वाइनिंग मैं स्टार्टर की बात करूँ तो 1500 रुपये। अगर आप कोई सर्विस लेना चाहती है, कोई योजना का लाभ उठाना चाहते हो, तो 2500 रुपये, तो है ना। मतलब 1500 या 2500 में किसी भी योजना में जुड़ते हैं तो 500 रुपये मिल जाता है। नहीं, 1500 में जोड़ते हैं तो 500 स्पॉन्सर डायरेक्ट का मिलता है, अगर 2500 से तो 700 रुपये मिलते हैं, प्लस से 150 रुपये बैंड अलग। ये तो बहुत गजब है, बहुत बढ़िया है। तो इसका मतलब ये एक मेन कारण है जिसकी वजह से लोग जल्दी जुड़ जाते हैं। हाँ, क्या यह जोड़ना आसान है मतलब? दोनों चीज़ें। अच्छा। अगर किसी में ऐसी कंपनी से, स्मार्ट वॉलेट कंपनी से कंपेयर करूंगा, तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो गया, बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया ये तो, है ना। हम्म, हाँ, 3 जॉइनिंग पे 500 रुपये, यहाँ एक जॉइनिंग पे। अमाउंट की बात करूँ तो अमाउंट ही छोड़ा। अगर बात करें सर्विस की, तो ऐसा नहीं कि सर्विस भी ना मिले, हम्म, सर्विस भी है। अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो व्यक्ति के पास कहता है कि नहीं मेरे पास तो ये भी है, मेरी महिला बेबी सिलाई मशीन भी जाती है, ये भी है, वो सब चीज़ है, तो सर वो स्टार्टअप करना चाहते हो 1500 से स्टार्ट कर सकते हैं। अलग हम्म, अगर लगता है कि नहीं मेरी बच्ची छोटी है, सुकन्या खाता से स्टार्ट करना चाहिए, तो वो अपने बच्चे के लिए ये कर सकते हैं, तो 2500 से स्टार्ट कर लेते हैं। और जिनके घर में महिलाएं चाहते हैं, वो नहीं मैं अपने सिलाई मशीन सिखाना चाहती हूँ आगे, और इसके थ्रू आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो 2500 से स्टार्ट करते हैं। तो तरह तरह के हैं, ज़्यादा तो 2500 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें भी एक योजना फास्ट सर्विस भी मिल जाती है। इसके अंदर क्या है कि आप 2x वेलफेयर फंड के अंदर भी इंक्लूड हो जाते हैं हम्म, 2500 के अंदर। हम्म, तो लोग जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, वो भी सोचते हैं कि नहीं 1000 रुपये लगा के 2x वेलफेयर का भी बेनिफिट लेना चाहिए, तो 2500 से स्टार्ट करते हैं। 1500 से शुरू में मैं बताना स्टार्ट करता था, लेकिन अब मैं जो भी है मैं सारी चीज़ें साफ रख देता हूँ कि भाई देखो इसके अंदर ये बेनिफिट मिलेगा, इसके अंदर ये बेनिफिट मिलेगा। तो मोस्टली लोग 2500 से स्टार्ट करते हैं, और मैं ही सजेशन दूंगा कि 2500 से स्टार्ट करें, क्योंकि 2x वेलफेयर फंड के अंदर आप शुरू से इंक्लूड रहोगे, और आपकी टीम भी शुरू से इंक्लूड रहेगी, तो उसका बेनिफिट सभी को मिलने वाला है। क्योंकि 2x वेलफेयर फंड को लोग कहीं ना कहीं सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं इसको, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ काफ़ी अच्छी तरह से। 2x वेलफेयर फंड ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि ये रिसाइकल घूमता रहेगा। जैसे पृथ्वी चलती है ना, दिन और रात रिटर्न रिटर्न घूमता रहता है, तो वैसे ही रिसाइकल घूमता रहेगा, और हमेशा ही पैसा इसके अंदर जनरेट होता चला जाएगा। और उस पैसे से फिर हम मतलब लोगों के क्षेत्र में अलग अलग जगह जाकर चैरिटी प्रोग्राम भी कर सकते हाँ, हैं, तो ये भी लोकल होता है। जो वॉलेंटियर के हाँ, साथ ये भी जुड़ सकते होता है। और मैं, अगर भी वीडियो के माध्यम से कोई वीडियो फुल देख रहे हैं, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे सिस्टम में कोई व्यक्ति जुड़ता है और वो गोल्ड अचीव करता है, ठीक है, तो हमारी एनजीओ के ट्रस्टी जो हैं वो और उनकी पूरी टीम उनके क्षेत्र में जा कर के उनके द्वारा भंडारा हो, या फिर पेंसिल बांटना हो, या कॉपी बांटना हो, या आसपास में कुछ न कुछ वेलफेयर का काम हो, वो करवाते हैं। इससे दो बेनिफिट निकलते हैं। प्लस सबसे पहला प्रश्न ये निकलता है कि आप इससे पहले क्या क्या किए हो, नहीं किए हो, किसी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम अगर किए हो, तो फेस वैल्यू अगर आपकी ख़राब हो गई हो, अगर इसके अंदर आपके थ्रू आप यहाँ पे गोल्ड बन जाते हैं, तो आपके थ्रू जो आसपास में भंडारा किया जाता है, आपके गली के अंदर भंडारा किया जाता है, एक अच्छा कार्य किया जाता है, तो आपकी कहीं ना कहीं इमेज नेक्स्ट लेवल ऊपर बढ़ती है कि हाँ भाई ये तो अब अच्छा काम करने लग गया है, ठीक है। और आप भी कहीं ना कहीं आपके थ्रू आपके आसपास में लोग जुड़े हैं, तो एक बार आपके थ्रू वहाँ पे क्या हुआ, भंडारा हुआ, हो सकता है आपकी टीम के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति आपके गली के ही अंदर वो भी गोल्ड बनेगा, तो उनके थ्रू फिर दोबारा भंडारा होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि आने वाले टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर का भी काम होगा, और आप आर्थिक रूप से मजबूत भी होते चले जाएंगे, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। हैं। और अभी जो वॉलेंटियर हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं चाहता हूँ मिथुन जी, आप उनको कोई अपनी तरफ से कोई टिप्स बताएं ज़रूर कि कैसे वो और ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं, कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं। कोई खास आप टिप्स देना चाहें नए वॉलंटियर्स के लिए? देखिए, नए वर्कर्स के मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। देखो, एमएलएम तो आपने बहुत सारे करे होंगे, ठीक है, लेकिन एक होता है पारदर्शी, जो हमारा पैसा है वो जा कहाँ रहा है, ये देखना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग इस चीज़ को देखते हैं, कई लोग इस चीज़ को नहीं देखते हैं। कई लोग ऐसा है कि पैसे लेते हैं कम और इनकम दिखा देते हैं ज़्यादा, कि इतने इतने हम पैसे देंगे। भाई वो कहाँ से दे सकते हैं, कोई इनकम सोर्स होना चाहिए। तो ये चीज़ तो कोई देखता नहीं है, लेकिन इस सिस्टम में तो पारदर्शी है। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको जो हमारे सिस्टम के अंदर है। एग्जांपल क्या, पूरा रियल फैक्ट बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया, या मैं ही ज्वाइन हो रहा हूँ, एग्जांपल थोड़ा मान के चलिए मैं ही ज्वाइन हो रहा हूँ, तो जिसके थ्रू मैं ज्वाइन हुआ हूँ, डायरेक्ट स्पॉन्सर का 500 रुपये उनके पास चला गया, बचे कितने, 1000 रुपये। 1000 रुपये में से 500 रुपये ब्रॉन्च लेवल पे चला गया, जो उसके अपलाइन के अंदर ब्रॉन्च है उनके पास चला गया, बचे कितने रुपए, 500 रुपये। अब 500 रुपये में से 150 रुपये बैनरी पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
ठीक है। अब कई लोग यहाँ पे क्वेश्चन उठा लेते हैं कि 150-150 रुपये बहुत सारे लोग हैं, सबके पास बैटरी कैसे जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसके अंदर जो होता है ना कि डेली कैपिंग बनाई जाती है, वो इसीलिए बनाई जाती है कि फ्लैश आउट होकर ज़्यादा ना बने। 45 रुपये इसी को इसलिए रखा जाता है, ठीक है। तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो कैलकुलेटेड है, कहीं से खराब होने वाला सिस्टम नहीं है कि ऐसा नहीं कि कल एनजीओ पे, एनजीओ क्या है, नॉन प्रॉफिट वाले सारा पैसा अपने पास रख नहीं सकती है। पब्लिक का पैसा पब्लिक में ही जाता है। आप कहेंगे कि मेरे पास ऐसे भी क्वेश्चन आए थे एक बार कि ये तो वो हो गया, बीच में आते थे कहते हो पैसे रिसाइकल घुमा रही तो इलीगल हो गया। मैंने इलीगल क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आज की देश की बात करूं कि हम टीडीएस देते हैं, टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, किस लिए देते हैं? सरकार को। सरकार के पास जाती किस लिए है? क्योंकि वो दोबारा पैसा रिटर्न घूम के हमारे ही देश के, हमारी गली, हमारे मोहल्ले के सभी क्षेत्रों के अंदर काम काज के लिए लगाया जाए। ये पैसा किस लिए घुमा? इसीलिए तो घुमा कि हम टैक्स दें, एक सरकार को दिया, ताकि सरकार उस पैसे को कहाँ यूज करके दोबारा हमारी गली के अंदर ही पानी के लिए, चाहे वाटर के लिए, चाहे गली को सड़कें बनाने के लिए, एक्स वाई जेड जो भी चीज़ के लिए हमारे लिए ही आया। तो ये कैसा, ये भी चीज़ कहीं ना कहीं घूमने के लिए ही बनाया गया है ना। पैसा तो पैदा नहीं करा जा सकता, घुमाया जा सकता है ताकि इससे काम हो। तो सेम यही है, ये कोई घुमाने वाला काम नहीं है। हमारा पैसा हमारे पास ही भले ही घूमता है, लेकिन सिस्टम के थ्रू घूमता है, कोई इलीगल काम नहीं है। हाँ, क्योंकि संस्था जो है जब आपसे पैसा ले रही है, डोनेशन में ले रही है, हम्म। तो उसके बदले क्या देती है संस्था? सर्विस एक देखो, प्लस ना बस सर्विस तो देती है ना। जहाँ पे क्या है, आपने यहाँ पे सिलाई मशीन सीखा, एग्जाम्पल करो, कोई महिला अगर जुड़ती है तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे सिलाई मशीन का कोर्स सीखा, कोर्स का उनको कोर्स भी मिला, तो एक सर्विस मिल गई उनको, ठीक है। तो पैसा तो फ्लैश हो गया। आप कहीं पे आप सिलाई मशीन सीखने जाते हैं तो सारा पैसा तो वहाँ चले जाता है। वो क्या आपको बस एक डिप्लोमा ही तो देते हैं, और कई लोग तो डिप्लोमा नहीं देते, जैसे ही गली मोहल्ले में आके भी तो डिप्लोमा भी नहीं देते। पर यहाँ पे आपको डिप्लोमा भी मिल रहा है, प्लस आप यहाँ पे सिस्टम में वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पैसे की तो वैल्यू मिल गई ना। अगर आप डोनेशन देते हैं तो उसका भी आपको डोनेशन टॉयलेट टीचिंग का आपको मिल जाता है, तो ये भी एक बेनिफिट है। मतलब दो दो तरह के बेनिफिट मिल रहे हैं, मतलब साथ में जो पैसा डोनेशन में दिया उसकी रसीद तो मिल ही रसीद गई, मिल रही है यहाँ पे, रसीद के साथ एटीजी में हमने रिबेट ले लिया, रिबेट ले लिया। उसके बाद फिर सारे बेनिफिट आपको मिल रहा है। हाँ, और संस्था ने क्या है, पैसा अपने पास नहीं रखा, ये पैसा भी अपने वॉलेंटियर्स को बांट दिया, बांट दिया। जो हमारा प्रोजेक्ट है। हाँ हाँ। बहुत अच्छा। तो मिथुन जी, आपकी जो है आगे आने वाले समय में, जैसे कि आप गोल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, हम्म, तो आगे अब नया फाइनेंशियल ईयर भी शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से, हम्म। तो आपने अपने लिए क्या टारगेट सेट किए हैं? आप अपनी टीम को कहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं, और क्या प्लानिंग है आपकी और तेज़ी से ग्रो करने की? देखिए, मेरी तो प्लानिंग यही है कि अपना तो मैं खुद को अब नहीं सोचता, मैं हम्म, सोचता हूँ टीम का। टीम आगे बढ़ी, मैं ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाऊंगा, गोल्ड भी, पर्ल भी, डायमंड भी, सब चीज़ हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो मैं टीम को सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी टीम के अंदर गोल्ड अच्छी बने, ताकि मैं ऑटोमेटिक ही पर्ल बन जाऊँगा। बस यही सोचे, बस आगे बढ़ते रहने की, क्योंकि सपोर्ट के साथ चलने वाला सिस्टम है। कहते हैं ना कि अकेला एक उंगल कहीं पे मारो तो कुछ नहीं वाला, अगर मुट्ठी बंद करके मारा जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। तो वही है, मैं चाहता हूँ टीम को इकट्ठा करके आगे ले जाना है। बहुत अच्छे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर मिथुन यादव जी, और जिनके विचार आपने सुने। ऐसे ही आप भी अपने विचार निदान वेलफेयर फाउंडेशन को भेज सकते हैं, जो कि आने वाले मीटिंग में और आने वाले मीटिंग के कई सारे सेशंस में आपके विचार पूरे निदान वेलफेयर फाउंडेशन की टीम देखेगी जूम मीटिंग में। तो आप भी अपने इसी तरह से टेस्टिमोनियल वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं, ताकि मैं उसका इस्तेमाल मीटिंग्स में और आपको शेयर करने में, आपकी टीम को शेयर करने में कर सकूं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए, निदान के साथ काम करते रहिए, निदान के साथ आगे बढ़िए, चैरिटी में विश्वास रखिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए वॉलंटियर के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का खास ख्याल रखें, चैरिटी में विश्वास रखें। नमस्कार, जय निदान, शुभ रात्रि।